बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। जी दोस्तों, मार्केट को देखते हैं। आज न्यूज़ थी, न्यूज़ टाइम में हमने बाय किया और कहाँ से बाय किया। ये जोन ऑलरेडी 2 दिन पुराना था और मार्केट ने आज उसको पिन पॉइंट प्ले किया। ऐसी जोन था हमारा, देखिए ये जोन हमारा प्ले हुआ और बहुत अच्छा प्ले हुआ माशाल्लाह। तो इंस्टेंट प्रॉफिट मिला। तो अब देखना है कल के हवाले से। कल पहली तो बात है फ्राइडे है। फ्राइडे में आम तौर पर, ज़रूरी नहीं है, आम तौर पर मार्केट यूनि डायरेक्शन भी चलती है। अच्छा जी, ये ज़ोन यहीं ठहरा रहा है। तो कल के दिन के लिए आपने सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आज का लो ब्रेक करती है, आज का लो ब्रेक करने का मतलब पता है क्या हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि ये ज़ोन भी ब्रेक हो जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि कहाँ से बाय किया जाए? देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो फिर हम ये पूरी जो स्ट्रिंग है या इसकी पूरी जो वेव है, जो ये मार्केट बाय में गई थी, तो हम यहाँ से डिप से लेंगे। देखिए ना, ऊपर वाला ज़ोन मैं आपको बताता चलूँ, ऊपर वाला ज़ोन हमने यहाँ से लिया था, रिटेस्ट के ऊपर लिया था, ऐसे ही है। तो फिर हम यहाँ से नहीं लेंगे बल्कि यहाँ से लेंगे। तो ये हमारा फिर बनेगा ज़ोन। फिर इसको अभी इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हट गया। तो फिर हमारा ज़ोन बनेगा 3284 से 94 तक का। ये हमारा एक अच्छा बाय ज़ोन बनेगा। अच्छा, इस बाय ज़ोन को हम फिर उधर, ये H4 का टाइम फ्रेम है तो डेली में आ जाते हैं अभी हम। ठीक है, H4 के हवाले से तो इसने रिट्रेसमेंट अपनी पूरी की है, तो डेली के हवाले से तो रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है ना। आप चेक करें, इसको हटा देते हैं, ये चेक करें डेली की पूरी मूव यहाँ से यहाँ तक। तो ये वही वही ज़ोन आ रहा है 85 से 95, ये 84 से 94, सेम बात है। तो ये फिर हमारा ज़ोन बनेगा। इस ज़ोन से हम बाय की कोशिश करेंगे अगर कल मार्केट यहाँ तक आती है। पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है। सही, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोबारा H4 में चले जाते हैं हम। H4 में आ गए हम। तो सुबह उठ के देखेंगे मार्केट, हमेशा जब सुबह हम उठ के देखते हैं तो मार्केट कहीं की कहीं पहुंची होती है। अभी तो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है मार्केट। तो देखिए, अगर लो ब्रेक नहीं करती मार्केट अपना, ऐसे ही है, लो ब्रेक नहीं करती, छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद आते हैं ताकि एक्सटेंशन लगाने में हमें थोड़ी आसानी हो। यहाँ देखेंगे हम, ये देखिए, ये लो लगाया न्यूज़ टाइम में और यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुकिंग की। तो अब देखिए मार्केट दूसरे हवाले में 20 से लेकर 22 तक ये बाय जोन में ठहरी हुई है इस वक्त तक। मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया बाय जोन को, जो दोबारा एक जनरेट हुआ है। एक बाय जोन तो था जो हमने नीचे प्ले किया, तो एक ये ऊपर बन गया है बाय जोन। अगर ये बाय जोन फ़र्ज़ करें ये भी ब्रेक नहीं होता तो फिर मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर कहाँ तक जाना पड़ेगा, ये चेक कीजिए। ये डिप लगाया था मार्केट ने, डिप लगाने के बाद ये टॉप लगाया था, टॉप बनाने के बाद फिर मार्केट आई यहाँ तक, ऐसे ही है। तो फिर कल यहाँ तक जा सकती है जहाँ ठहरी है। निचला जोन ब्रेक नहीं करती, जो अपने इसका बेस जो बना रखी है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर हो गए हैं, 7 घंटे हो गए हैं, मार्केट अभी तक तो इसको ब्रेक नहीं किया। तो अगर सुबह उठ के ऊपर चली जाती है या थोड़ा सा डिप लगाएगी तो ये बाय जोन अभी वैलिड है और फिर मार्केट जा सकती है 3351 से लेके 3360 के करीब। यहाँ तक मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जा सकती है। तो फिर वो हमारा रिजेक्शन जोन या सेल जोन दूसरे अल्फाज में वो बन सकता है। वहाँ से हम सेल की एंट्री ज़रूर लेंगे, ऊपर एसएल डाल देंगे। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। अच्छा जी, एक ज़ोन तो ये बन गया ना, ये हमने शॉर्ट टर्म बनाए हैं, छोटे ज़ोन बनाए हैं अपने। तो दूसरी बात ये है कि अगर 20 और 22 वाला ज़ोन ब्रेक नहीं करती, मार्केट ऊपर ही चली जाती है। ऊपर हमारा रिजेक्शन ज़ोन है, वहाँ से डाउन आती है, डाउन आने के बाद फिर ऊपर ही जाना है इसने। तो फिर हमने क्या करना है जी, H4 में ना आ जाए, वहाँ ज़्यादा बेस्ट लगेगा, हमारा जो ज़ोन है ना वो अच्छा लगेगा। तो फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ तो फिर वो क्या कंडीशन बनेगी। ये लो है, ये हाई है,
और ये डिप लगाई है इसने, या दूसरे अल्फाज में मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, टॉप रिटेस्ट, ऐसे ऐसे बनेगी ना मूव इसकी। ये पुल बैक है ना, तो इसी पुल बैक को हम लगा लेते हैं। जोन हमारा कौन सा जोर लगता है जोन ड्रा करने में, यहाँ से टॉप बनाया ये वाला, यहाँ से फिर डाउन आई यहाँ तक, ऐसे ही है। तो जोन हमारा ये बना है, पहले भी मैंने ये बना रखा है, एक उड़ा देते हैं, एक पड़ा रहे। तो फिर ओवरऑल लॉन्ग की सूरत में देखिए, अगर निचला ये जोन 20 वाला नहीं ब्रेक होना चाहिए, और लो जो है आज की न्यूज़ वाला लो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट ऊपर जाती है, एक बार तो थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग सेल आ सकती है इस एरिया से 51 से 60 के दरमियान, ठीक है जी, थोड़ी सेल आ सकती है। तो उसके बाद जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जो टॉप है उसका, तो 3412 से लेके 3439 तक, ये इस एरिया को भी मार्केट टैप कर सकती है। तो कल फ्राइडे है, तो कल हमने पहली बात तो ये देखनी है कि मार्केट आया लो ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही। तो बाय उसी सूरत में करेंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट लो ब्रेक नहीं कर पाई, तो फिर हम एवरी डिप बाय करते जाएंगे। और इवन पहला टारगेट हमारा 60 तक होगा, दूसरा टारगेट 3412 तक होगा। लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा है, ये 3320, ये 30 लगा लें, 3330 और 3425 या 30, ये $100 का गैप पड़ा हुआ है, गैप काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा। अगर हमारी ये ट्रेड लग गई और मार्केट ने मूव कर लिया तो $100 हमारे पक्के हैं। तो ये एनालिसिस है। तो मैंने आपको नीचे 2 बाय जोन है, ऊपर फिर एक रिजेक्शन जोन है, फिर ऊपर टॉप के ऊपर भी एक जोन दे दिया मैंने आपको। तो इन्हीं के हवाले से कल हम इंशाल्लाह मार्केट को ज़रूर देखेंगे। कल वीकली क्लोजिंग भी होगी, तो चूँकि वीक की कैंडल वो सपोर्ट के ऊपर बनी हुई थी और अच्छी सपोर्ट के ऊपर थी, तो हो सकता है मार्केट ऊपर भी जा सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त है मार्केट अपने पैरों की मिट्टी ना छोड़े, अपनी बेस को ना तोड़े, जहाँ ठहरी है यहीं से ऊपर जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।